Good morning students. In the last lecture we had discussed the concept of commercial bank, and commercial bank is borrowed fund that is related to long term finance. In this lecture we are going to discuss the topic that is loan from financial institution. Loan from financial institution, this is also borrowed fund, the part of borrowed fund, and that is related to long term finance. बोरोड फंड आपको नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, जो कि हम बाहर से बोरो कर रहे हैं, जो हम लोन ले रहे हैं, जैसे कि हमारे लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, डेवलपमेंट बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। बेसिकली ये हमारे जो कमर्शियल बैंक हैं या फिर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं। क्वेश्चन ये आता है कि यहाँ से हमें लोन फाइनेंस लेने की ज़रूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमारे पास तो बहुत सारे फाइनेंशियल रिसोर्सेज जो अभी हम पहले से ही डिस्कस कर चुके हैं बोरोड फंड में। रीज़न ये है बेटा कि जब हमें जो इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये रियलाइज़ किया कि हमारी कंट्री जो है अभी बहुत पीछे चल रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए सबसे जो बेसिक नीड है वो फाइनेंस है। तो फाइनेंस के जो रिसोर्सेज थे हमारे पास वो बहुत ज़्यादा कम थे। कमर्शियल बैंक हमारा सिर्फ सफिशिएंट नहीं था कि वो हमारी इंडिया को, हमारी कंट्री को इतना लोन प्रोवाइड कर सके कि पूरी तरह से सर्वाइव हो सके, पूरी तरह से इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके। तो इसलिए हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे बहुत कम थे। तो डे बाय डे इम्प्रूवमेंट होता चला गया। आप लोग भी देख रहे हैं कि एक से एक हमारे पास नंबर ऑफ फाइनेंशियल रिसोर्सेज आ रहे हैं, बोरोड फंड में बहुत सारे हैं। तो एक हमारा जिसमें से फाइनेंशियल रिसोर्सेज है लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ना। कमर्शियल बैंक हमारे सफिशिएंट नहीं थे कि वो सबकी नीड को फुलफिल कर सके, तो और भी ज़रूरत पड़ी। देखो, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर रेफर्ड टू एज क्या क्या हो सकते हैं, लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस, डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया realized that for economic development of country only commercial banks are not sufficient. Is it clear na? There must be a financial institution to provide financial assistance and guidance to industry and business enterprises. बेटा फाइनेंशियल नीड के साथ साथ गाइडेंस भी, जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे फुलफिल द फाइनेंशियल नीड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। फाइनेंशियल नीड के साथ साथ मैनेजरियल एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस कि कैसे फाइनेंस को यूज़ करना है, कैसे बिजनेस को मैनेज करना है, इस तरह के सजेशंस भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस देते हैं। क्योंकि हमारा इंडिया फुली डेवलप नहीं है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इस तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट एज वेल एज गाइडेंस भी प्रोवाइड करते हैं, मैनेजरियल एडवाइस, फाइनेंशियल एडवाइस। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फाइनली क्या करते हैं, हमें फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं। नाउ नेक्स्ट इज मेरिट्स ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फर्स्ट, लॉन्ग टर्म फाइनेंस। अभी हमने डिस्कस किया कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हमें क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है ना, जो हमारे 5 ईयर 10 ईयर दैट डिपेंड्स ऑन द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजरियल एडवाइस, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेटा हमें फाइनेंशियल सपोर्ट के साथ साथ मैनेजरियल एडवाइस, दैट मीन्स मैनेजरियल एडवाइस एज वेल एज फाइनेंशियल एडवाइस, इस तरह की एडवाइस भी ये हमें देते हैं। मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंस, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं दे प्रोवाइड मीडियम एज वेल एज लॉन्ग टर्म फाइनेंस ऑल्सो। जिस कंपनी को कुछ टाइम के लिए लोन की ज़रूरत है तो वो मीडियम टर्म लोन ले सकते हैं, जिनको लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए वो लॉन्ग टर्म फाइनेंस से लोन ले सकते हैं। फोर्थ इज सब्सक्राइब्स ऑफ सिक्योरिटी। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं ये हमारी जो सिक्योरिटीज़ है उसको भी सब्सक्राइब करते हैं, दैट मीन्स कि शेयर्स एंड डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। अंडर राइटर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस अंडर राइट करते हैं क्या, जो कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स होते हैं उसको भी ये कभी कभी परचेज करते हैं, गारंटी देते हैं परचेज करने की। गारंटी लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस क्या करते हैं, कंपनीज को गारंटी लोन प्रोवाइड कराते हैं, चाहे किसी बैंक से, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या खुद, दैट मीन्स कि ये उनको फुली गारंटी देते हैं लोन प्रोवाइड करने की। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फुली सपोर्ट करते हैं कंपनीज को डेवलप्ड होने में। लोन इन फॉरेन करेंसी, अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि फॉरेन करेंसी में लोन प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि कंपनी को अगर बाहर से कोई मशीनरी या कुछ इस तरह से इंपोर्ट करना है तो उसके लिए ये क्या करते हैं, करेंसी में लोन प्रोवाइड कराते हैं। इवन कि ये कंपनी को जो ऑर्गेनाइजेशन है जो यहाँ से लोन ले रही है उनको करेंसी प्रोवाइड कराते हैं, किस लिए, कैपिटल गुड्स, फॉरेन कंट्री से कैपिटल गुड्स को भी परचेज करने के लिए ये फाइनेंशियल फैसिलिटी देते हैं।
दैट मीन्स कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है पूरी तरह से कंपनीज को सपोर्ट करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं कंपनी की सिक्योरिटीज़ में भी। सिक्योरिटीज़ का मतलब आप लोग को पता ही है, शेयर्स और डिवेंचर्स। अंडर राइट्स, ये अंडर राइट भी करते हैं कंपनी के शेयर्स और डिवेंचर्स को। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन दैट मीन्स फुली फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज देर आर सम लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। देखो हर अगर हम डिस्कस करें हर पॉइंट के, तो कुछ अगर उसके पॉजिटिव पॉइंट्स है तो डेफिनेटली कुछ उसके नेगेटिव पॉइंट भी होंगे, क्योंकि हर सोर्स ऑफ फाइनेंस हर किसी के लिए हमारा सूटेबल नहीं है। तो टू मैनी फॉर्मेलिटीज हैव टू फुलफिल फॉर टेकिंग लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। हाँ बेटा, ये पॉइंट है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अगर हमें लोन लेना है तो नंबर ऑफ फॉर्मेलिटीज, नंबर ऑफ पेपर वर्क और बहुत सारा डॉक्यूमेंटेशन है जिसे हमें फुलफिल करना पड़ता है। बड़ा लेंदी प्रोसीजर होता है, बहुत ज़्यादा इंक्वायरी होगी, नंबर ऑफ डॉक्यूमेंटेशन होगा, तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। दे में पुट सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस सच एज रिस्ट्रिक्शंस ऑन डिविडेंड पेमेंट। बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस ये लगा देते हैं फाइनेंशियल, कि आप जब तक हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से अमाउंट ले रहे हो आप डिविडेंड पे नहीं कर सकते हो। डिविडेंड पे करने का मतलब कि हम सब्सक्राइब नहीं कर सकते शेयर्स और डिवेंचर्स में। दैट मीन्स अगर हमने फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लिए तो हमारी डिपेंडेंसी उसी पे होनी चाहिए। कभी कभी कुछ जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है इस तरह से बैन लगा देते हैं। समटाइम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अपॉइंट देयर नॉमिनी एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टू रिस्ट्रिक्ट द पावर ऑफ कंपनी। अब कभी कभी जैसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने ऑर्गेनाइजेशन को लोन दिया, अब ये क्या करते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट करते हैं जो कि कंपनी की जो पावर्स है उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है। दैट मीन्स कि कंपनी को उन्हीं के अंडर रह के वर्क करना है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की अपनी जो बाउंड्रीज हैं उनकी वो डिसाइड कर देंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उनको विद इन बाउंड्रीज ही वर्क करना है। तो ये इसके लिमिटेशंस है कि कंपनी जो है एक बाउंड्रीज में कंपनी की जो लिमिट है वो बड़ी लिमिटेड हो जाती है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ये इनकी ये लिमिटेशंस है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। अब इंटर कॉर्पोरेट नाम से ही क्लियर हो रहा है कि इंटर कॉर्पोरेट, जब वन कंपनी डिपॉजिट करती है अनदर कंपनी में, दैट इज नॉन एज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट, ICD। इट इज डिपॉजिट्स मेड बाय वन कंपनी विद अनदर कंपनी। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में डिपॉजिट करती है दैट इज नॉन एज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अब ये जो हमारा ICD है, दिस ऑप्शन ऑफ यूजिंग फाइनेंस इज अवेलेबल टू ऑल पब्लिक कंपनी वेदर हैविंग शेयर कैपिटल और नॉट। जितनी भी हमारी पब्लिक कंपनी है वो इंटर कॉर्पोरेट एक कंपनी दूसरी कंपनी में डिपॉजिट कर सकती है, चाहे वो कंपनी शेयर इशू करती है या नहीं करती है। इसके लिए ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। वन कंपनी डिपॉजिट इन अनदर कंपनी, दैट इज नॉन एज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। अब इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट में क्या क्या इंक्लूड करता है, व्हेन अ कंपनी एक्वायर सिक्योरिटी ऑफ अनदर कंपनी, जब कंपनी को दूसरी कंपनी से सिक्योरिटी चाहिए। व्हेन अ कंपनी गिव्स लोन टू अनदर कंपनी, दैट इज ऑल्सो नॉन एज ICD। समझ में है, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी की सिक्योरिटी चाहती है वो भी ICD है, इंटर कॉर्पोरेट। जब कंपनी एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे रही है तो दैट इज ऑल्सो नॉन एज ICD, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। और व्हेन अ कंपनी गिव्स गारंटी टू एनी पर्सन और इंस्टीट्यूशन who provide loan to another company, तो in general we can say that company arrange fund from another company। अब एक कंपनी ने क्या किया, दूसरी कंपनी के लिए फंड अरेंज किया, दैट इज ऑल्सो नॉन एज इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट्स। इज इट क्लियर? जब वन कंपनी अनदर कंपनी को किसी भी तरह से फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करा रही है, चाहे वो लोन की फॉर्म में, चाहे वो गारंटी दे रही है किसी पर्सन को, तो वो हमारा क्या होगा, इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। ये 3 पॉइंट्स हमारे ICD में इंक्लूड होते हैं। अब हमारे जो इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट है ये 3 टाइप्स के होते हैं बेटा। सबसे पहला आता है 3 मंथ डिपॉजिट। 3 मंथ डिपॉजिट की हमारा बिल्कुल कॉमन जो सोर्स ऑफ है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट। यहाँ पे 3 मंथ के लिए वन कंपनी अनदर कंपनी में 3 मंथ के लिए डिपॉजिट करती है। जो इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है, 12%। ठीक है। 6 मंथ डिपॉजिट, 6 मंथ डिपॉजिट का मतलब क्या हुआ कि वन कंपनी अनदर कंपनी में 6 मंथ के लिए डिपॉजिट करती है। इसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो हमारा कितना है, 15%। ये हमारा जो फर्स्ट क्लास जो बोरर है वो 6 मंथ डिपॉजिट में करते हैं, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% है। कॉल डिपॉजिट आपको नेम से ही क्लियर हो रहा है। जो कॉल डिपॉजिट है यहाँ पे एक कंपनी दूसरी कंपनी से जब भी वो वन नोटिस देगी और अपना मनी जो है वो रिटर्न ले सकती है। इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 10% है।
सबसे जो मेन फीचर है इंटर कॉर्पोरेट डिपॉजिट की यहाँ पे ये है कि किसी भी तरह की कोई भी लीगल फॉर्मेलिटीज़ नहीं है, ब्यूरोक्रेसी यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कंपनी यहाँ पे शॉर्ट टर्म नोटिस पे यहाँ पे आराम से फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज़ को फुलफिल नहीं करना है, बहुत इजीली यहाँ से हमारा क्या होता है फाइनेंस अवेलेबल हो जाता है। होमवर्क, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? Write the merits of financial institutions. You can easily attempt. Write 3 limitations of financial institutions. अभी हमने limitations को डिस्कस किया कि बहुत सारी फॉर्मेलिटीज़ हैं, ठीक है ना, डॉक्यूमेंटेशन है, ये सारे limitations अभी हमने डिस्कस किया। Write in detail the concept of ICD, inter corporate deposit. You can easily attempt the questions. Hope so this lecture is clear to everyone. Thank you.